प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधुसूनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की हिंदी प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, हमारे परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और श्रीमद् भागवत गीता के रचयिता पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी के अलावा वेद व्यास जी, जिनके द्वारा पहली बार गीता को रचा गया था, उनको प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। मास्टर्स से सभी से निवेदन करेंगे, हमारे सभी स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स कि हम सब की चेतना का विस्तार करें और हम सब और आगे बढ़ चले, एक साथ, प्यार के साथ, शांति के साथ, एकता के साथ। थैंक यू सो मच मास्टर्स। मास्टर्स, आज हमारे साथ हमारे बीच में आरती जी हैं, आरती सेठ जी, और वो आज स्वाध्याय करेंगी। तो मैं नवीन जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इंट्रोड्यूस करें। नवीन जी, ओवर टू यू, एंड आरती जी, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। सभी मास्टर को मेरा आत्म वंदन। आज आरती सेठ जी हमसे जुड़ी हैं पत्री सर की भगवत गीता का स्वाध्याय करने के लिए। आरती सेठ जी अहमदाबाद से हैं। इन्होंने हिंदी से एमए किया हुआ है और ये 26 वर्षों से रेकी की क्लासेस ले रही हैं। 1998 से रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। ये क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर भी हैं। ये एंजल थेरेपी और सुजोग थेरेपी भी करती हैं। और मैंने थिंकिंग एंड डेस्टिनी में भी स्वाध्याय किया था, जो लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में इससे पहले जो स्वाध्याय हुआ था उस बुक का। और आज मैम है ब्रह्म ऋषि श्री पितामह सुभाष पत्री जी की भगवत गीता का जो स्वाध्याय चल रहा है, उसमें अध्याय 13 का श्लोक नंबर 3 और अध्याय 14 का श्लोक नंबर 5 का स्वाध्याय करवाएंगी। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी कि इतने सुंदर प्लेटफॉर्म पे आज मुझे भागवत के बारे में, भागवत के श्लोक के बारे में कुछ चार शब्द कहने का मौका मिला है और उस श्लोक का विवरण करने का मौका मिला है। सो बहुत बहुत धन्यवाद पितामह ब्रह्म श्री पत्री जी, अवतार बाबा जी, भगवत गीता के रचयिता श्री वेद व्यास जी और श्री कृष्ण भगवान, सभी गुरुओं को मेरा कोटि कोटि वंदन। और इनकी प्रेरणा से ही आज हमारा जीवन चल रहा है, यही हम कह सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर भक्ति में आपका मन लगता है, लगने लगे, तो समझ लो कि भगवान को आपने नहीं चुना, भगवान ने आपको चुना है। तो ऐसी श्री भगवत गीता की कथा, यानी जो उन्होंने जो कहा हुआ है, उनका ज्ञान आज हम आपके सामने अर्जित कर रहे हैं। तो ऐसे महान भगवत गीता के बारे में हम आज जानेंगे और कुछ श्लोकों का अर्थ समझेंगे। भगवत गीता स्वयं भगवान की श्रीमुख से निकली हुई श्रीमद् भगवत गीता, दिव्य ज्ञान से प्रेरित ऐसे दिव्य और अनमोल विचारों से निकली हुई, जो आपके जीवन के सारे दुख, निराशाओं का अंत करके जीवन को नई उमंग और ऊर्जा से भर देंगे। भगवत गीता केवल एक धर्म के लिए नहीं है, भगवत गीता केवल एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसको हर इंसान को पढ़नी चाहिए, ताकि वह अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता के साथ सफलता से अपना जीवन जी सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा या सुना जाता है, भगवान श्री कृष्ण वहां पर स्वयं आते हैं। इसीलिए पत्री जी ने भी ये ज्ञान हर घर में पहुंचाने की कोशिश की है, और ये भगवत गीता उन्होंने भी उसमें से कुछ श्लोक लेके हम तक पहुंचाने की कोशिश की है, कि जिसके द्वारा आज हम
आप तक ये ज्ञान पहुंचा रहे हैं और उन्होंने दिए हुए जो श्लोक है उसका हम विस्तरण आपके सामने कर रहे हैं। तो हम सभी अभी इस श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आज का श्लोक है अध्याय 13 और श्लोक नंबर 3। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत्ते ज्ञानम मन मतः मम। इसका शब्दार्थ दिया है, हे भारतवंशी, सर्व क्षेत्रेषु यानी संपूर्ण क्षेत्रों में, क्षेत्रज्ञ यानी अपि यानी क्षेत्रज्ञ का यानी जीवात्मा, मां माने मैं, आत्मा ही हूं, विधि यानी जान, च यानी और, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यानी प्रकृति और पुरुष, यत ज्ञानम यानी जो तत्व ज्ञान है, तत् यानी वही, ज्ञानम यानी ज्ञान है, और मम मनम यानी मेरा अभिप्राय यही है। तो अब इसका भावार्थ पत्री जी ने बताया है कि हे अर्जुन, सभी शरीर में रहने वाला क्षेत्रज्ञ यानी मैं आत्मा हूं। इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में प्राप्त ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। इसका विवरण उन्होंने दिया है। क्षेत्र का मतलब है शरीर, क्षेत्रज्ञ का मतलब है आत्मा, देह माने क्षेत्र और देही माने क्षेत्रज्ञ। समस्त प्राणियों में रहने वाला क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है। आत्मा और परमात्मा अभेद्य है, ऐसा ज्ञान ही असली ज्ञान है। इसे हर साधक को जानना ही चाहिए। सभी शरीरों में रहने वाला क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। परमेश्वर कह रहा है कि सभी के अंदर रहने वाला परमात्मा ही हूं। आत्मा और परमात्मा अभेद्य है, ऐसे ज्ञान ही असली ज्ञान है। इसे हर साधक को जानना ही चाहिए। सभी शरीरों में रहने वाला क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं, अर्थात समस्त प्राणियों के शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है वह परमात्मा से अलग नहीं है। अब इसको सरल भाषा में अगर हम समझे, समझने का प्रयास करें, तो यहाँ उन्होंने आत्मा और परमात्मा की बात की हुई है। शरीर और शरीर को जानने वाला ज्ञाता, हमारा जो शरीर है और शरीर का ज्ञान पाने वाला जो ज्ञाता है, यानी उन्होंने बताया है कि हर एक शरीर में दो आत्मा है, व्यक्तिगत आत्मा और दूसरा परमात्मा। परमात्मा यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो हर एक के शरीर में है, ज्ञाता बनकर विद्यमान है। वे कहते हैं हर एक व्यक्ति अपने शरीर का ज्ञाता हो सकता है, यानी हर एक व्यक्ति को अपने शरीर के बारे में तो पता हो सकता है, लेकिन अन्य के शरीर के बारे में कुछ पता नहीं होता। लेकिन परमात्मा रूपी ज्ञाता हर एक के शरीर के बारे में सब कुछ जानता है। जिस प्रकार एक नागरिक अपनी जमीन के टुकड़े के बारे में तो जानता है, उसकी कितनी जमीन है, उसके हर हिस्से को वो जानता है, लेकिन एक राजा जो है वो अपने महल की प्रजाजन की हर संपत्ति का ध्यान रखता है। जो राजा है वो पूरे प्रजाजन के पास क्या क्या है उसके पास सब कुछ पता होता है। ऐसे ही मनुष्य अपने शरीर का स्वामी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर सभी के शरीर का स्वामी है। आत्मा तथा परमात्मा अभिन्न होते हुए भी भिन्न है। इनको सही ढंग से पहचानना ही सही ज्ञान है। तो ये पहले श्लोक का अर्थ था। अब दूसरा श्लोक है अध्याय 14 और 5, श्लोक नंबर 5। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देही नम व्ययम्। महाबाहो यानी बड़ी भुजाओं वाला अर्जुन, सत्व यानी सत्व गुण, रजः यानी रजोगुण, तमः इति
तमोगुण कहा गया है। प्रकृति संभवा यानी प्रकृति से उत्पन्न होने वाला, गुणा अर्थात गुण, अव्ययम यानी नाश रहित, देहीनम यानी जीवात्मा, देहे यानी शरीर में, निबंधति यानी बांध देते हैं। इसका भावार्थ है, हे महाबाहो अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रजस और तमस गुण नाश रहित जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। इसका विवरण इस प्रकार से है, सच में गुणों का अस्तित्व नहीं है। सभी गुण मन से ही उत्पन्न होते हैं। तरह तरह के संदर्भों में, अलग अलग मानसिक परिस्थिति में इन गुणों के रूप में अभिव्यक्ति होती है। जो गुण जिस प्रकार से संदर्भ में प्रकट होते हैं, उसके अनुसार हमारा मन बदलता रहता है। वास्तव में गुणातीत होने पर जीवात्मा उन्हीं गुणों से तादात्म्य होकर सुख दुखों के द्वंद्वों से भोगती रहती है। वही अनुभूति, संस्कार और वासनाओं का सृजन करते हैं, जिसके द्वारा विविध जन्मों को प्राप्त करते हुए बंधनों को जकड़ते रहते हैं। अर्थात हमारी वास्तविकता के सृष्टिकर्ता हम ही हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी ने मनुष्य में रहने वाले 3 गुण रजस, तमस और सात्विक के बारे में ही विस्तार से समझाया है। हर मनुष्य में ये 3 गुण कम और अधिक मात्रा में होते ही है। ये 3 गुण हमारे पास से मनुष्य कर्म का हिसाब मांगते हैं। जो व्यक्ति आसक्ति से बंधा है, वो रजोगुण का मालिक है। जिसे फल की अपेक्षा है, उसमें तमोगुण अधिक है। और जो ज्ञान से भरा हुआ है और सुख से शाश्वत है, उसमें अलौकिक सत्व गुण है। हर एक व्यक्ति को अपनी मुक्ति खुद ही ढूंढनी है, और इसीलिए इस मुक्ति के लिए हम में रहे इन तीनों गुणों को समझना बहुत जरूरी है। जन्म, जीवन और मृत्यु वास्तव में तो सत्व, रजस और तमस का सारांश ही है। इसीलिए इन गुणों से विचलित ना होते हुए अनासक्त होकर ब्रह्म ज्योत में लीन होना ही परमात्मा को पाना है। और ध्यान मग्न होकर ही हम ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा पत्री जी का इस भगवत गीता के द्वारा हमें संदेश मिलता है। अंत में मैं यही कहूंगी कि व्यक्ति को सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में समान भाव से जीना चाहिए। जिस तरह हम खुशियों का स्वागत करते हैं, उसी तरह दुख को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन की पूर्णता सुख और दुख दोनों से होती है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, और किसी की मृत्यु होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पे उनका कहना है कि हर परिस्थिति में मनुष्य को बैलेंस रहना चाहिए, और इन तीनों गुणों के साथ उनको बैलेंस में रखते हुए चलना चाहिए। तो आपका जीवन बेहतर और बेहतर हो जाएगा, और इस जीवन में जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसे प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच आरती जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसका स्वाध्याय किया और बहुत ही अच्छे से हमको समझाया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर सुनने के लिए। अब हम सीधे ध्यान में जाते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग नहीं है, लेट्स गो इनटू मेडिटेशन। जैसे कल बात हुई थी, स्वाध्याय करके सीधे ध्यान में जाते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। कुछ क्षण चीजें मुझे भी बतानी है बिफोर वी गो इनटू ध्यान, क्योंकि अभी सब बैठे हुए, सभी आए हैं और ये समय है जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। ध्यान के बाद कई लोग पहले ही चले जाते हैं। तो मास्टर्स, पहला इंफॉर्मेशन ये है कि स्टॉक और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी मैसेजेस अगर ग्रुप में डालेगा, जो डालेगा उसको दिन देर तुरंत उसी समय उसको रिमूव कर दिया जाएगा। बहुत स्ट्रिक्ट मैं बोल रही हूँ, इस चीज को स्ट्रिक्टली ही ले रही हूँ मैं, क्योंकि जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो ये सोच रहे हैं
कि ये प्रमोशनल ग्रुप है। नहीं, ये प्रमोशनल ग्रुप नहीं है। प्रमोशन हम सिर्फ ध्यान का करते हैं, वो भी हमारे ग्रुप में जो फ्लायर्स आते हैं सिर्फ उसका प्रमोशन होता है। मैं बाकी बाहर के ग्रुप का भी चाहे मैं भी किसी और ग्रुप में जाऊं, मैं उस ग्रुप का भी अपना फ्लायर मैं इस ग्रुप में नहीं डालती हूँ। सो अगर मैं नहीं करती हूँ तो मैं चाहूंगी कि दूसरे भी ऐसा ना करें। और तीसरी चीज मास्टर्स, कि ये ग्रुप में अगर कोई भी मास्टर्स जो आ रहे हैं, आई नो कुछ भाई कई लोग हमारे साथ टेक्निकली साउंड नहीं होते, तो आई अंडरस्टैंड दैट, और उन लोग डेफिनेटली हमको बता भी देते हैं। वहां पे एक रीनेम का ऑप्शन होता है, जो हमारे 3 डॉट्स होते हैं हमारे वीडियो के, जैसे मेरा वीडियो दिख रहा है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगी तो यू कैन सी उस पे म्यूट का बटन और 3 डॉट्स आएंगे। वो 3 डॉट को क्लिक करके आप उसमें जाएंगे, नीचे आपको रीनेम का बटन दिखेगा, आप अपना नाम रीनेम कर सकते हैं। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, किसी से बोल दें लिखने के लिए। दूसरी चीज, यहाँ पे कई लोग, कुछ लोगों को तो मैं जानती ही हूँ हमेशा, तो इसलिए नॉट अ बिग डील मास्टर्स, यू नो, आई एम हैप्पी एंड प्राउड कि उन लोग हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नाम कुछ लिखते हैं और होते कोई और है। अगर ऐसे भी लोग मुझे दिखते हैं और मैं रिमूव कर देती हूँ, तो प्लीज डोंट माइंड, बिकॉज आप ट्रांसपेरेंसी रख ही नहीं रहे हैं। आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं अच्छा बनने की, तो आपको खुद पहले अच्छा बनना पड़ेगा। मैं यहाँ जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ, और मैं और अच्छी बनने की कोशिश कर रही हूँ। यही मैं आप सबसे भी उम्मीद करती हूँ। जो लोग ऐसा करते हैं, नाम लिखते हैं कुछ और होते हैं कुछ और, तो इसलिए अगर मैंने रिमूव किया है किसी को, उसको लिखा गया था कि आप अपना नाम रीनेम कर लें, पर्सनल चैट पे भी भेजा है, फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा आप है, ऐसे हैं, और आपको रिमूव कर दिया गया है, तो यू शुड नॉट फील बैड अबाउट इट, बिकॉज आपको चांस दिया गया था। हर बार बोलने के बाद आप लिखने रहे हैं। कई बार आप लिखते हैं एक भारतीय, अभारतीय, ए बी, और जब नाम पता चला तो उनका नाम कुछ और निकला। सो इसलिए रिमूव कर दिया गया है। और अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है, हाथ रेस करके पूछ लो। और मैं कई बार समझा चुकी हूँ, आई एम गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस। यू नीड टू, एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड। जो यहाँ पे ओल्ड मेंबर्स हैं, न्यू मेंबर्स हैं, उन सबको पता है। तो जो जानबूझ के कर रहे हैं ऐसा, वो फिर आप और आपका भगवान वो गवाह है। बस मैं ये बोलूंगी, मैं अपना काम कर रही हूँ और बहुत अच्छे से कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ पूरा ग्रुप जुड़ा है और पूरा ग्रुप उस चीज को फेस करता है। केवल मैं अकेले फेस नहीं करती हूँ। इन्वेस्टमेंट्स के मैसेजेस हैं। कुछ दिन पहले मुझे सुनील जी ने भी बताया था कि उनको भी उनका पिक्चर सेव का क्या मतलब है? पार्डन। अच्छा, एक चीज मुझे और नई बात पता चली है जो अभी तक तुम्हें पता ही नहीं। सुनो, एक मिनट, ओके। 15-20 दिन से भी ऊपर हो गए हैं। और आई थिंक जब मैं माउंट शास्ता गई थी उससे पहले की बात है, तो तब उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा नाम किसी ने ऐड कर लिया है, और मैं उसको इसको उस ग्रुप से मैं अपने नाम को एग्जिट भी नहीं करा सकता हूँ। और बहुत सारे नाम के साथ कई कई ग्रुप से उनको जोड़ दिया गया है, तो वो भी परेशान हो गए। स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड जो फाइनेंशियल ये इंफॉर्मेशन, बिटकॉइन, ये वो सब होता है। तो ये केवल मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे पता चला कि कई लोगों के साथ ये भी हो रहा है कि हमारे ग्रुप में घुसकर वो सबके नंबर्स नोट करते हैं और फिर सबको अलग अलग भेजते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, अगर किसी ने आपको बोला, तुरंत आप एग्जिट कर लीजिए। मैं भी नहीं जानती उससे कैसे डील किया जाता है। इफ यू हैव एनी वे प्लीज लेट मी नो। लेकिन मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिस, देखिए अब कोई जुड़ना चाहता है मेडिटेशन के लिए, हम नाम और नंबर और आप कहाँ से हैं ये जरूर मैं जानना चाहती हूँ, पूछती हूँ जानबूझ के। और इसलिए ग्रुप में 1 2 3 4 जो भी हमारे हिंदी के ग्रुप है, लाइट एंड सोल का 1 फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, और सब में मैंने अप्रूवल के लिए, मैंने और नवीन जी ने, हम एडमिन है, हम अप्रूव करते हैं तभी वो अंदर आते हैं। खासकर मैं अप्रूव करती हूँ, यही बताना चाह रही हूँ, क्योंकि यस, वंडरफुल, यू ब्लॉक देम। तो गीता जी लिख रही हैं कि उनके साथ भी हुआ था, आई डिडंट जॉइन द ग्रुप एंड उन्होंने ब्लॉक कर दिया उस ग्रुप को। सो बहुत अच्छी बात है। वैसे ही अगर कोई भी इंसान अगर इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक के मैसेजेस भेज रहा है आपको, प्लीज ब्लॉक देम।
और अगर बिटकॉइन से रिलेटेड भी है, प्लीज ब्लॉक योर नंबर फ्रॉम देम, या उनको ब्लॉक कर दें। तो ये मेरे को नहीं पता कि और हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मैंने ग्रुप में ऐसे लोगों को नहीं जोड़ा। लेकिन अगर जुड़ गए हैं, खुदा ना खास्ता जुड़ जाते हैं, हमें नहीं पता चलता है, सो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बट वेन एवर मैं या नवीन जी देखते हैं, हम तुरंत डिलीट कर रहे हैं, उन लोगों को रिमूव कर रहे हैं। दिस इज वॉट आई कैन डू। इफ अगर आप लोग को भी दिखता है, सपोज देखिए मैं अभी ट्रैवल में हूँ ना, कंटिन्यूअसली ट्रांजिशन चल रहा है, तो हो ये रहा है कि मैं कभी नजर रख पाती हूँ, कभी नहीं। नवीन जी भी रखते हैं, समटाइम्स मैं रखती हूँ, जैसा जिसको टाइम मिलता है। अगर आप लोग को पता चलता है किसी ने ग्रुप में डाल दिया है, प्लीज लेट अस नो देन एंड देयर, सो दैट हम उसको तुरंत डिलीट कर दें, बिकॉज हमें नहीं पता कि वो क्या करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। यही कुछ मैसेजेस है जो मुझे आप सबको दे रहे थे। अब हम सीधे ध्यान में जा सकते हैं। ओके मास्टर्स। और अगर कोई आपको परेशान कर रहा है और आपके नंबर कंटिन्यूसली नोट आपको लिस्ट में डाल चुका, क्योंकि उनके पास, माय गुडनेस, वो बोल रहे थे मेरे पास इतने सारे आ चुके हैं मैसेजेस, मैं सुनील जी बोल रहे थे वो डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। तो आई डोंट नो लेकिन ये कल परसों से हम कंटिन्यूसली जितने भी लोग आए हैं उनको डिलीट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ओके मास्टर्स, यस प्लीज आप रिमूव कर दीजिए और अपने आप को वहां से एग्जिट करके आप ब्लॉक कर दीजिए वो नंबर। तो ये सब आप लोग कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको ऐसा मैसेज भेज रहा है, प्लीज आप वहां से उस ग्रुप से आप एग्जिट करें अपने आप को। और एक व्हाट्सएप में एक ऑप्शन भी होता है जहां से आपको बिना पूछे कोई आपको ऐड ना करे, ये भी होता है। मुझे भी देखना है कहाँ है वो ऑप्शन। बट एनीवे, आरती जी आप ध्यान करा सकते हैं या मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। अनम्यूट कर लें आरती जी। चलिए हम सब ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले ले, अपने हाथों को क्लास्प कर ले, अपने पैरों को एक के ऊपर क्रॉस कर ले। नीचे बैठे हो तो आलती पालती मार के बैठे, और हल्के से कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक बार आंखें बंद करने के बाद दोबारा आपको आंखें जब तक ना कहा जाए खोलनी नहीं। सब लोग बिल्कुल शांति से आंखें बंद कर ले। आपकी आवाज धीरे आ रही है आरती जी, थोड़ा तेज पास में आके बोलो। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए और गहरे सांस लीजिए। जितना गहरा ले सकते हैं उतना गहरा सांस लीजिए और मुंह द्वारा बाहर निकालिए। फिर से एक बार गहरा सांस अंदर और मुंह द्वारा बाहर। ब्रह्मश्री पत्नी जी, महाअवतार बाबा जी, गुरु मंडल के सभी गुरुजन, सभी असेंडेड मास्टर, सभी एंजल्स, सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस ध्यान सत्र में आप सब हमारे साथ रहिए और आपकी चेतना के साथ इन सभी जाए। सभी से शत शत नमन करते हुए, वंदन करते हुए सभी ध्यान मित्रों का स्वागत करती हूँ और ध्यान की शुरुआत करती हूँ। फिर से गहरा सांस अंदर और मुंह से बाहर। जैसे जैसे आप मुंह से सांस ले रहे हैं, नाक से और मुंह से निकाल रहे हैं, आपका
आपका शरीर शांत होता जा रहा है, आपके विचार शांत होते जा रहे हैं। आज हम हृदय चक्र का मेडिटेशन करने जा रहे हैं। हार्ट चक्र, जहाँ सर्वत्र प्यार ही प्यार है, यत्र तत्र सर्वत्र प्यार की खुशी जिस समाई है, ये है हमारा हृदय चक्र, अनाहत चक्र। एक बड़े परिवार में अचानक एक बच्चा रोने लगता है। घर के सभी व्यक्ति उसे चुप कराने में लग जाते हैं। कोई पानी तो कोई दूध, कोई खिलौना तो कोई थाली बजाकर उसे चुप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बच्चा है कि चुप होता ही नहीं। क्या हुआ होगा बच्चे को, क्यों चुप नहीं होता? सभी विचार मग्न हैं। उतने में ही बाहर गई हुई उसकी माता आती है, झट से बच्चे को लेती है और अपने छाती को लगाती है। जैसे ही माँ बच्चे को गले लगाती है और अपने बाहों में ले लेती है, वैसे ही फूट फूट के रोने वाला बच्चा एकदम शांत हो जाता है। क्या हुआ? आपकी धड़कन से परिचित बच्चा माँ का हाथ पहचानता है और शांत हो जाता है, क्योंकि माँ के गर्भ में ही उसने इस धड़कन की आवाज सुनी हुई है। दूसरा, इस प्यार भरे दिल के साथ माँ के स्पर्श का जादू। जैसे ही माँ का स्पर्श मिलता है, यही तो स्पर्श है, यही तो हमारे दिल की धड़कन है। आँख बंद करके भी हम अगर किसी चीज को छूते हैं तो वह चीज क्या है हमें पता चलता है। मन और हृदय सबको जोड़ने वाला हमारा दिल ही तो है, हमारा स्पर्श ही तो है। दिल की भावना, करुणा और प्रेम में सभी स्पर्श के साथ जुड़े हुए हैं। यह ज्ञान वायु तत्व के कारण ही वही हमारा नन्हा सा प्यारा सा दिल, इसी को अनाहत चक्र कहते हैं। आइए आज हम इसी प्यारे चक्र का मेडिटेशन करें।
हृदय चक्र का कलर ग्रीन है। यह हमारी छाती के बीच में स्थित है। तीन रंग का कमल हर पंखुड़ियों के साथ हमारे रंग में विराजमान है। हमारे हृदय चक्र को मजबूत और दुख दर्दों से मुक्ति पाने के लिए आज हम ये मेडिटेशन करने जा रहे हैं। इसके द्वारा हम प्यार, कंपैशन और अपने लिए भी और दूसरों के प्रति भी प्राप्त करेंगे। हमें अपने आप से प्यार करना है। जो व्यक्ति अपने आप को प्यार नहीं करता वो कभी दूसरों को प्यार नहीं कर सकता। अपने दूसरों के दर्द को महसूस करना सीखेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। दुनियादारी के साथ रहते रहते हमेशा किसी ने कुछ कह दिया, आपको बुरा लगता है और उनके प्रति एक गांठ सी बंध जाती है। इस गांठ को हमेशा के लिए खोल देना। अपनी सांसों को भीतर लीजिए और आती हुई सांस से प्यार भरी ऊष्मा अपने शरीर में लीजिए। सांस द्वारा जिस किसी के प्रति घृणा के भाव है बाहर निकालिए। अंदर छोटे बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए। बुद्धि करते हैं तो आप उनको डांटते हैं, परंतु थोड़ी ही देर में वे बच्चे भूल जाते हैं और आपके गले लगते। हम भी तो कभी बच्चे थे, हमारे हाथ को क्या हो गया? अपनी सही प्रकृति को भूल गए। सांसों के साथ अपने दिल के दरवाजे खोलिए और झांक कर देखिए उसमें चारों तरफ प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार भरा हुआ है। लेकिन उसमें वो छोटे बच्चे का दिल कहीं खो गया है। अब ये टाइम आ गया है
कि फिर से अपने दिल के दरवाजे खोलिए और उस बचपन का प्यार फिर से ले आइए, फिर से खुशी की लहर को अपने शरीर में दौड़ाइए। हर आती हुई सांस के साथ एक खुशी की लहर आप में आ रही है, ऐसा महसूस कीजिए। और निकलती हुई सांस विचार द्वारा आपके हृदय में भरे हुए दुख दर्द, घृणा के भाव, नफरत के भाव बाहर निकल रहे हैं। अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए और हर सांस के साथ इस प्यार की ऊर्जा को हृदय में लीजिए। आपके हृदय में भरी हुई नफरत, किसी के प्रति घृणा, मन मुटाव सबको याद कीजिए। देखिए, आपके दिल को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उदास, दुखी और प्रकृति की खुशी भी आप देख नहीं पा रहे। जिंदगी की खुशहाली से आप दूर निकल चुके हो। आइए, इस परिवर्तन का अनुभव कीजिए, अपने परिवर्तन लाइए। पे और सांसों की तरफ ध्यान दीजिए। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, तब ग्रीन एनर्जी, हरे रंग की एनर्जी हर सांस के साथ अंदर जा रही है। ठंडी ठंडी एनर्जी आपके अंदर जा रही है। आप ब्रीथ आउट करते हैं, अपनी सांसों को बाहर निकालते हैं, तब थकी हुई टेंस एनर्जी बाहर निकल रही है। सांस लीजिए और छोड़िए। अपने आप में सारे टेंशन से बाहर निकलते हुए रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स।
से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है बाहर निकल चुकी है। आपके हृदय में प्यार ने स्थान ले लिया है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अब प्रकृति की सुंदर जगह जहाँ चारों तरफ हरी हरी घास बिछी हुई है, आप वहां जाकर खड़े हैं। बारिश का मौसम है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। उस हरे हरे घास में आप भी जाकर खड़े हो गए हैं। आपने चप्पल और जूते उतार दिए हैं। देखिए तो सही, हरी हरी ठंडी ठंडी घास पर आप अपने पैर से चल रहे। सारी घास को महसूस कीजिए। पैर से आती हुई ठंडक को अपने पूरे शरीर में महसूस कीजिए। घास की भीनी भीनी ठंडक आपके पैरों में लग रही है। ऊपर से सूर्य की कोमल किरणें आपके ऊपर पड़ रही। आप स्वच्छ और पूर्णतः शुद्ध हवा में सांसों के माध्यम से शरीर में ले रहे हैं। बस इस सुंदर सुनहरे वातावरण में सांसों को लेते रहिए और छोड़ते रहिए। ठंडक महसूस कीजिए, हवा के झोंकों को महसूस कीजिए और इस प्रकृति का आनंद लीजिए। आपकी जो उठती है उसी मन के द्वारा प्यार खुशी से आप भी कर ले, आप भी झूम उठे। बस सांसों को लेते रहिए और छोड़ते रहिए। अब थोड़ी ही देर में दूर से कहीं कोई घंट की आवाज सुनाई दे रही है। चलते चलते देखते हैं तो छोटे पहाड़ पर
एक झोपड़ी और छोटा सा दरवाजा दिखाई दे रहा है। ये वहां पर चल के पहुंच रहे और क्या देखते हो? अंदर, झोपड़ी के अंदर चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां फैली हुई है। जैसे ही आपने उसमें प्रवेश किया, गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू आपके सांसों द्वारा अंदर जा रही है। सुहानी सुगंध है, इतनी सुंदर खुशबू है। उस पंखुड़ियों की कोमलता, उसकी सुंदरता और उसकी महक, तीनों हमारे नाकों द्वारा, हमारे स्पर्श द्वारा हमारे शरीर जा रही। थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो क्या देखते हो? सारे एंजल्स आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। प्यार से इस प्यार की दुनिया में आपका स्वागत कर रहे हैं। और बरस आकर देखकर आप एक खुशी से गदगद हो गए। हाँ, और गुलाब पंखुड़ियों पर लेट जाने को कहते हैं। क्या ये खुशबू की आप के गहरे भावों को कर रही है। वो रीढ़ पर चढ़ी है। हाथ के द्वारा आप की भावों का पावर है। सूर्य व्यक्त दे रहा है।
हर सांस के साथ इस खुशबू को लीजिए अंदर। में जो आप प्यार नहीं करता, किसी और है, आपने दुखाया है, आप किसी से प्यार नहीं करते, और ऐसी भी हो, मैं खुशबू आप सारे एंजल्स जो आप ये करने आए हैं, आप करने आए हैं, सभी एंजल्स आपके साथ हैं, प्यार भरा हाथ वो आपके हाथ पर रख रहे हैं। गहरे घाव आपके दुख साथ बांटिए, सबको कर दीजिए, आपको सुना रहा है तो आपका दुख हल्का करने के लिए आ रहे हैं। आपका दुख बांटने वाला कोई नहीं, किसी कंधे पे आप रो नहीं सकते, ऐसे ये प्यारे प्यारे से एंजल्स आपका दुख बांटने के लिए आए हैं। अपना सारा दुख उंडेल दीजिए, उनके सामने रख दीजिए तो सही, आपके माथे से आपके शरीर पर उनका प्यारा सा हाथ घूम रहा है। प्यार आप दिल में प्यार की अतृप्ति को कम कर रहे हैं। आपके सारे दुख दर्द उन्होंने छीन लिए हैं और आप पर ये प्यार गुलाब की पंखुड़ियों का वर्षाव कर रहे हैं। एंजल्स ने आपके सभी दुख दर्द छीन लिए हैं। आपके अंदर अपने आप को माफ कीजिए।
आपने पास्ट लाइफ में जो भी गलतियां की है, अपने आप को दिल से माफ कीजिए और आपके गाइड्स को अपनी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं, प्यार की कमी का एहसास सब कुछ दे दीजिए या बता दीजिए। देखिए, ये सभी एंजल्स आपको कितने प्यार से हीलिंग दे रहे हैं। अपने प्यार भरे हाथों से आपकी सभी तकलीफें दूर कर रहे हैं। जिस तरह कल्पना करें कि हमारे सिर पे हमारी माँ का हाथ घूम रहा है, तो हमारा सिर प्यार से सहला रही है। केवल ये कल्पना मात्र ही हमको उस प्यार का एहसास कराती है। और सभी प्यार भरे एंजल्स हमें प्यार दे रहे हैं। देखिए, महसूस कीजिए आपकी हर आने वाली सांस प्यार का प्रतीक है। हर निकलने वाली सांस शरीर से नेगेटिव तत्वों को निकाल बाहर फेंका है। आप बिल्कुल हल्के फुल्के हो चुके हैं और पूरे शरीर में प्यार लहर दौड़ रही है। 72,000 नाड़ियां हर कोश में आनंद की लहर आती हुई सांस के साथ इसका आनंद लीजिए। दूसरों के गिले शिकवे अब आपसे कोसों दूर चले गए हैं। आपने अपनों को दूसरों से दिल से माफी दे दी है और यही एंजल्स के प्यार ने
उपचार ने आपको प्यार से तराबोर कर दिया है। जैसे आपके आसपास प्यार का जाला बुन दिया है। अब वे भले आपसे दूर चले गए, लेकिन आपको प्यार से जोड़ने में मदद कर गए। अपने दिमाग की आंखें खोलिए और देखिए चारों तरफ प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार नजर आ रहा है। ये धरती, ये आसमान, पूरा यूनिवर्स आपको प्यार कर रहा है। सभी एंजल्स आपको प्यार कर रहे हैं। जब तक आप हैं, ये प्यार की गंगा बहती ही रहेगी, बहती। बस कुछ मिनटों तक इस प्यार में डूब जाइए, हो जाइए। देखिए इस हृदय चक्र की हरी 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 मां पूरे शरीर में छा गई और इस प्यार की लालिमा आपके चेहरे पे आ गई। बंद आंखों से ही अपने चेहरे को निहारिए। एकदम साफ हो चुका है।
धीरे धीरे इस प्यार की गरिमा से बाहर आइए। जब आप पूरी तरह तैयार हो, अपने हाथों और पैरों को हिलाइए। और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी कोमल आंखों पे लगाइए। Five, 4, 3, 2, 1, 0। जब आप पूरी तरह से तैयार हो, कोमलता से अपनी सुंदर आंखें खोलते हुए, मुस्कुराते हुए रूम में उपस्थित होइए। थैंक यू, शुक्रिया, आभार। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए रूम में उपस्थित होइए। सब लोगों से निवेदन है कि अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए रूम में उपस्थित होइए और अपने दोनों हाथ कंधों पे रखते हुए जोर से बोलिए, आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। वीडियो खोलिए और बोलिए, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। थैंक यू, शुक्रिया, आभार। थैंक यू सो मच आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हम सबको ध्यान कराया, बहुत ही गहरा ध्यान, और पता नहीं कहाँ खो गए थे, लेकिन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। अभी कोई ध्यान से बाहर आया नहीं लगता है, वीडियो किसी के खुले नहीं है। ऐसे बाकी दिन मुझे भी लगता है। हाँ, एक्सक्यूज मी। सो मास्टर्स, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी समय, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा एक दूसरे के साथ बांटने के लिए। किसी का अगर कोई भी प्रश्न या शेयरिंग है,
प्लीज रेज योर हैंड एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस। अगर कोई भी एक्सपीरियंस है आप लोग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यही समय है। और अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हम सेशन भी क्लोज कर सकते हैं जल्दी। बट अदरवाइज मास्टर्स, बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। यस आरती जी, सॉरी, या कृष्णा आंटी अनम्यूट करें। हाथ वंदन। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। आज अभी का तो जो है एक्सपीरियंस वो है। आज सुबह का एक्सपीरियंस मेरा बड़ा अजीब सा था। हम्म। आजकल क्या बड़ा अजीब अजीब सा एक्सपीरियंस होता है। जी। ऐसे जब मैं ऊपर चली गई तो वहां उतर के ऐसे झुक के जैसे कोई जानवर जैसा ऐसे चल रही हूँ। हम्म। इतने में मुझे लगा कि एक कछुआ जा रहा है, फिर लगा कि घड़ियाल जा रहा है। और पहले वो मगरमच्छ पहाड़ पे चढ़ गया, फिर कछुआ भी धीरे धीरे ऊपर आ गया। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ हूँ। फिर लगा एक औरत भी ऊपर चढ़ रही है और वहां जाके वो बैठ गई और मगरमच्छ और कछुआ को ऐसे किया। अब वो कछुआ और मगरमच्छ कहाँ गया वो मुझे मालूम नहीं। हम्म। उसने ऐसे हटा दिया उसको। हम्म। फिर मैं अपने नीचे के शरीर को देखने लगी। हम्म। उसमें भी कुछ विचित्र सा चेहरा मुझे दिखने लगा, अजीब सा। हम्म। मतलब चेहरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ अजीब सा दिख रहा था। तो मैंने माँ को कहा कि माँ ये सब जो हो रहा है वो क्या है, अगर ठीक है तो अच्छा, नहीं तो आप देख लें। हम्म। फिर लगा मैं ऊपर जा रही हूँ, पर सांस मैं नीचे से ही ले रही हूँ। ऊपर जा रही हूँ और नीचे के जमीन से मतलब सांस ले रही हूँ। और वो सांस कैसे जंजीर कैसे रहता है एक दूसरे में ऐसे, और ऐसे जंजीर की तरह बनता हुआ ऊपर चला गया। फिर मैं ऊपर जाके उस पर्वत पर बैठ गई। फिर वहां से गोल्डन लाइट का शावर होने लगा और नीचे भी शरीर पर गिर रहा था। इसके बाद मैं फिर हूँ 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 ऐसे ऐसे बहुत देर तक करती रही। और उसके बाद मैं गाने लगी। गाने लगी, जब से मैंने माँ तुम्हें पाया मैं गुलजार हो गई। जब से मैंने माँ तुम्हें पाया मैं गुलजार हो गई। मैं दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई, मैं गुलजार हो गई। मैं निडर निर्भय हो गई माँ। अब मुझे डर नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ पग पग पर हो। चलते चलते ऊपर आ गई, अब दीवानी हो गई माँ। एक लाइन बीच में मैं भूल ही गई, पता ही नहीं क्या था, लिखी नहीं। मेरा सिर तुम्हारे हाथों में और मेरा हृदय तुम्हारे चरणों में है माँ। जब से मैंने तुम्हें पाया मैं गुलजार हो गई माँ। बहुत सुंदर। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत सुंदर। लेकिन ये क्या पता नहीं, लेकिन वो मुझे विचित्र लग रहा है ना, घड़ियाल और कछुआ, वो क्या है सब। देखिए मैं बताती हूँ, मुझे जो फील हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबके हिसाब से अलग अलग हो सकता है ना। हम सबको जो हाँ एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे हाँ एक्सपीरियंसेस हमारे हिसाब से दिखाए जाते हैं। अब ये समझ में मुझे आ रहा है तो इसलिए मेरे लिए है, या आपके लिए, ऐसी बात नहीं है, किसी के लिए भी हो सकता है। मैसेज है, सुन लेते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। बात ये है कि हमारे ही रूप है, अच्छे भी बुरे भी, भयावह भी। अब जैसे हम विष्णु भगवान की बात करते हैं, विष्णु भगवान ने गीता में लिखा है, मैं बहुत सुंदर भी हूँ, मैं बहुत भयावह भी हूँ, मैं बहुत खतरनाक भी हूँ, मैं बहुत अच्छा भी हूँ। मेरे इतने रूप है कि तुम देख कर घबरा जाओगे। मैं इतना विशाल भी हूँ, है ना। कि हमारे, अर्जुन को कहा है। हाँ, तो वो पूरा, जब गीता का पाठ करते हैं तो उसमें पूरा बकायदा बताया गया। बट एनीवे, अगर उनका रूप ऐसा है, क्रिएटर ने हमें क्या किया है, अपने ही रूप में हमें भी
क्रिएट किया है अपने ही जैसा। और जब हम अपनी बात करते हैं तो हम जो जन्मों जन्मांतर से जो रूप लेकर आए हैं, हमने कौन कौन से रूप लिए हैं? हम उस टर्टल और रैबिट की कहानी के जैसे भी हो सकते हैं, धीरे धीरे भी चाल चली, समय आने पे जल्दी जल्दी भी चले, राइट। कहीं चालाकी दिखानी हुई तो घड़ियाल की जैसे चालाकी भी दिखाई होगी। आप समझ रहे हैं कि हम रूप धर के हम सब ने भी वो सारे काम किए हैं, और ये सब हमारे ही रूप हैं, और ये हम लेकर ऊपर गए। जब उनका काम खत्म हो गया, जिनका काम खत्म, जैसे बोलते ना कि क्रिएटर या कोई भी ऐसी एनर्जी, या चाहे मैं अब इसकी नकारात्मक ऊर्जा की बात करूं चाहे सकारात्मक ऊर्जा की बात करूं, मैं सत्व रजस तमस की बात करूं, हर गुण को धारण करते हुए हम इधर तक पहुंचे हैं। अब हमको निर्गुण होकर उन सबको अलग करते हुए सिर्फ आत्मा क्षेत्रज्ञ उस रूप में हमको आगे जाना है, राइट। जो आत्मा है, और आत्मा अजर अमर है, वो कभी नहीं मरती, और आत्मा के साथ आप ऊपर जा रहे हैं। और उस पहाड़ पर जो हायर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस का प्रतीक है, हम वहां बैठकर ध्यान कर रहे हैं, वो साधना कर रहे हैं। ये मुझे समझ में आता है अभी जो आ रहा है मुझे। और कई बार ऐसा होता है कोई नकारात्मक शक्ति 10 तरह का रूप लेकर आती है ऊपर जाने के लिए। ये दूसरा मैं बता रही हूँ उसका सेम आपके एक्सपीरियंस का फर्स्ट परसेप्शन बताया। सेकंड परसेप्शन कैन बी दिस ऑल्सो, कि नकारात्मक शक्ति बहुत तरह के रूप धर सकती है। जब काम निकल जाता है वो आपको दरकिनार करके वो खुद आगे हो जाएगी। इन दोनों का जो जोड़ है उसका उत्तर निकलता ये है। इसलिए कहते हैं कि जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका काम है केवल सकारात्मक करना, उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी, अच्छी भी बुरी भी। टर्टल के जैसे चलने वाली धीरे धीरे टर्टल वाले लोग भी मिलेंगे, घड़ियाल के जैसे चालाक लोग भी मिलेंगे। हमारे ऊपर है कि हम अब इस चीज को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते, क्योंकि आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमको युधिष्ठिर के जैसे ही अकेले आगे बढ़ना है। वहां कुत्ता भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसने वो नहीं किया जो युधिष्ठिर ने किया है। जिसने जितना कमाया है, इन द सेंस कि हमने जितना जो अपने कर्मों से कमाया है वो हमको ही वहन करना पड़ेगा, कोई और वहन नहीं करेगा। दिस इज व्हाट आई गेट द, मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये चीज है। इसलिए हम सब जो मेहनत करेंगे उसका ही फल हमको मिलेगा। कोई सोच रहा है कि मैं धीरे धीरे चलूंगा और मेरे धीरे धीरे चलने से हो सकता है मेरे पर रहम खा के कोई मुझे आगे लेकर चले, शायद किसी ने वो भी किया होगा। उसके बाद घड़ियाल बन के उसने चालाकी भी दिखाई, हर तरह की चालाकी, मैनिपुलेशन किया, हर तरह की चालाकी और हर तरह की चीजें जो है वो करके वो आगे गया होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फिर भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के मास्टर्स ने जान लिया, पहचान लिया, और उस आत्मा को आगे जाने दिया जो इसकी हकदार है। दिस इज व्हाट आई गेट। और अभी क्या हुआ? अभी जैसे उन्होंने बोला ना, सांस लीजिए और छोड़िए, बस उतना ही तक मैं जानती हूँ। वो सांस, और अच्छा 2 दिन से हो रहा है, 2 दिन या 3 दिन से जब मैं सांस छोड़ती हूँ तो पूरा मेरा सहस्रार से निकल के और चारों ओर घेरा बना देता है सुनहला। हाँ, अच्छी बात है। तो आज भी वही हुआ, और उसके बाद से वो क्लोज हो गया। प्रोटेक्शन शील्ड। हाँ, जो भी हो वो क्लोज हो गया। उसके बाद से फिर मैं अपना ये हार्ट से आज्ञा चक्र तक सांस ले रही हूँ, और फिर मैं देखती हूँ कि मैं हार्ट में हूँ, और हार्ट में मुझे दिख रहा है कि कुआं बोलो जो बोलो, ऐसे बड़ा सा कुआं ही समझो ऐसा है, और उसमें सीढ़ियां हैं। अंधेरा नहीं है अंदर, लेकिन सीढ़ियां हैं। फिर मैं वो सीढ़ी उतर के गई, बहुत नीचे तो नहीं लेकिन गई नीचे तक। वहां काफी लाइट था और ऐसे मकान सब दिख रहे थे, लेकिन मुझे कोई दिखा नहीं, और मैं कहीं गई भी नहीं, और मैं फिर ऊपर आ गई।
ब्यूटीफुल। ऊपर ऊपर आ गई। उसके बाद से फिर मैं यहाँ से अपना आज्ञा चक्र से सांस लेने लगी, और उसमें मुझे लगने लगा कि वो ऐसे ऐसे घूम रहा है। नहीं, सांस घूमने, कोई आदमी घूम रहा है ऐसे ऐसे यहाँ पे। कहाँ पे घूम रहा और है? घूमते अच्छा, अंदर। थर्ड आई में, हाँ। हाँ, हाँ। कोई आदमी घूम रहा है ऐसे ऐसे। घूमते घूमते वो बड़ा हो गया, तब मैंने देखा वो शंकर भगवान है। और मैं जो, अच्छा, हृदय में भी बैठी थी तब वो मैं वैसे ही थी, वो प्रकाश का गोला। तो धीरे 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 मैं उनके उनके दिव्य दृष्टि बोलो, जो भी बोलो, आज्ञा चक्र बोलो, उससे सांस लेने लगी। जी। और जैसे जैसे मैं उनके इससे सांस ले रही हूँ, धीरे 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 उनके पास जा रही हूँ। और जब यहाँ आ गई तो मैं उनके यहाँ विलीन हो गया। ये सहस्त्र नहीं, ये आज्ञा आज्ञा चक्र चक्र में, में विलीन हो गया। हाँ, उसमें चली गई। उसके बाद से थोड़ी देर तो वहां रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और मैं उनके हार्ट में बैठी हूँ वैसे ही। फिर थोड़ी देर के बाद ना धीरे सांस ले रही हूँ उनसे, नहीं, सांस ले रही हूँ नीचे से, सांस नीचे से ले रही हूँ। जी। और लेते लेते धीरे धीरे वो ऊपर जाने लगा, वो जो लाइट का ये है वो गोला। और जाते जाते उनके सहस्त्रार से निकल के फिर ऊपर जाने लगा। फिर वो एकदम ऊपर वहीं चला गया, और वहां जाके रुक गया तो मैं उतर गई उस, और मतलब वैसे ही हूं मैं, शील्ड पूरा उतर गई, और एक जगह ऐसे बैठ गई कि खड़ी हो गई। तब एक लेडी आई, और वो उसने खोल दिया शील्ड को। तब मैं निकली तो मतलब सिर्फ एहसास हो रहा है मैं हूँ, लेकिन वो प्रकाश ही हूँ। वो मेरी उंगली पकड़ के कहीं ले जाने लगी। मैं सोची कहाँ लेके जा रही है, फिर कोई महल वहल होगा वहां लेके जा रही होगी। लेकिन वो ले गई तो एक बहुत बहुत लंबा वृक्ष है, उसके नीचे एक बैठे हैं, सफेद धोती, और वो धोती ऐसे ओढ़े हुए, एकदम सफेद दाढ़ी, बाल नहीं, हाँ, बस ऐसे। मैं गई, अब देखी कौन है, मैंने तो ऐसे हाथ जोड़ दिया, प्रणाम किया। फिर बोले, तुमको यहाँ क्यों लाया गया है, जानती हो? मैंने बोला नहीं। तो तुम्हें एक काम करना है, कि कुछ काम करना है, ऐसे बोले। तो मैं बोली, क्या काम करना है? समय आने पे तुमको मालूम हो जाएगा, तुम जो कर रही हो करती चलो, समय आने पे अपने आप मालूम हो जाएगा। और उसके बाद से वो सब गायब हो गया, पेड़ और ये सब। फिर मैं जैसे गई थी वैसे ही वापिस आके अपने हार्ट में बैठ गई। ब्यूटीफुल, बहुत अमेजिंग रहा आपका एक्सपीरियंस। थैंक यू शेयर करने के लिए। और बहुत मेरा सब एक्सपीरियंस ही अजीब सा होता है, मुझे भी हंसी आ जाती अजीब है। नहीं है, आप लोग अजीब सोचते हो कि अजीब एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन हर एक्सपीरियंसेस में कितने मैसेजेस छुपे हैं। अगर आप लोग आंख खोल के देखेंगे, मतलब हमारी आंखें हैं, ज्ञान चक्षु खोलेंगे ना, हमारी फिजिकल चक्षुएं हैं, लेकिन हम जब ज्ञान के साथ जोड़ के ये अपनी ज्ञान चक्षु खोलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे हर प्रकार के जो मैसेजेस हैं वो हमको मास्टर्स किसी भी रूप में देते हैं। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। आप समझ रहे हैं मास्टर्स? समझ रहे हैं कृष्णा आंटी कि ये सब मैसेज दे रहे हैं मास्टर्स और कुछ नहीं? तो क्या मैसेज है मैसेज इसमें? मैसेज ये है कि समय आने पे, अभी वही बात है कि जब मैं बोलती तो आप लोग सोचोगे कि मैं ऐसा बोलती हूँ, लेकिन लिटरली मेरा ये क्वेश्चन था मास्टर से कि मुझे क्या करना है आगे, और भी चीजें जो आ रही है मुझे पता है, मगर ऐसा क्या है जो मुझे करना है। तो मेरे क्वेश्चन चल रहे थे, बहुत दिनों से चल रहे थे।
तो मैं सोच रही थी कि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो बता रहे हैं करना है, लेकिन मैं माउंट शास्ता क्यों गई, मेरे साथ और भी लोग गए, कुछ ऐसे लोग जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, राइट, जिन्होंने वो आज पहुंच गए, कल उन्होंने रात को डिसाइड किया, सुबह पहुंच गए। आप समझ रहे हैं, ऐसे भी लोग थे, ऐसे लोग जो लेमुरियन वर्ल्ड से, टेलोस से जुड़े हैं, क्यों पहुंच गए हम सब वहां पर। आप समझ रहे हैं, बिना बुलाए वहां पे कोई नहीं जाता, ऐसा ऐसा होता है। और मैंने 6 महीने पहले डिसाइड किया था, बातों बातों में सब डिसाइड किया था कि हम कभी चलेंगे, जैसे अपन ठीक है, परिवार से बोलते हैं ना, चलेंगे। कभी चलेंगे। कौन सोचता है कि इतनी दूर जाकर आप और वो भी मैं अकेले लूंगी जर्नी सोनल जी के साथ। सोनल जी भी गई, और सोनल जी हमेशा मुझसे पूछा करती थी कि पता नहीं आपसे ऐसा क्या है। तो मैंने उनको बताया कि कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि मैं और सोनल जी इजिप्शियन वर्ल्ड से जुड़े हैं। इजिप्शियन वर्ल्ड में मैं थी, वो थी, वो मेरी देखभाल करती थी, मुझे ऐसा फील होता था, हमेशा फील होता है उनके साथ। और वहां जाके भी वो मेरा वैसा ही ख्याल रखती थी जैसा मैं सोचती थी, वो वैसे ही पूरा मेरा ख्याल रखा उन्होंने। एंड आई वाज सो सरप्राइज, मेरे मतलब आप सोच नहीं सकते, पहला दिन मैं वहां थी और पहले दिन मेरे मेरे ऐसे आंसू निकल आए कि मैं बता नहीं सकती आपको। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि वो मेरे जन्मों जन्मों से मेरे साथ में है, ऐसा लगा मुझे। और दूसरा, यही मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे क्वेश्चन जो थे, तो मुझे ये फील हुआ कि मास्टर्स हमको जिस काम के लिए हमको लेके यहाँ तक आए हैं, अगर हम सबको सबके सामने रख दिया होता, तो जितना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना है वो नहीं होता। इसलिए छुपा के रखा गया, इसलिए लोगों के नजर में नहीं आए। अगर अब आए हैं तो बात यही है कि अब हमको उस तरह से स्ट्रांग बनाया गया है, और ये सब चीजें जो होती हैं और जो है आने वाले, अब क्या है, सब लोग कान लगा के बैठते हैं, सब लोग सुनते हैं, राइट, यू नो दैट। तो इसलिए जब समय आएगा बता दिया जाएगा, ये है मैसेज। तो और मैं तो ऐसे जब भी ध्यान में बैठती हूँ यही बोलती हूँ कि ध्यान की जो उच्चतम शिखर है वहां तक मुझे पहुंचना है। हाँ, इसीलिए आप उतने ऊपर तक जाते हो। नो, बट दैट्स अ वंडरफुल गाइडेंस कृष्णा आंटी, बहुत वंडरफुल गाइडेंस। क्योंकि ना कई लोग नहीं समझ पाते कि हमको क्या बोलना है। आप लोग ये बोल सकते हैं, देखिए, लेकिन हाँ, जब आप ये सब चीजें बोलते हैं ना, तो उस चीज के लिए फिर जो चीजें होती हैं उसके लिए रेडी भी रहना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम अपने सोल पर्पस के साथ जुड़कर, हम जो हमारा हाईएस्ट टाइमलाइन है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो हमारी जो सोल की एबिलिटी है, हमारी जो एबिलिटी है, उसके उच्चतम शिखर तक पहुंचने के लिए हमको हर प्रकार के टेस्ट, हर प्रकार की चीजें करते हुए आगे बढ़ सॉरी। तो टेस्ट तो कितना बार लिया गया है वो मालूम नहीं। वही तो कल सुनीता जी बोल रही थी कि जब हम योर सोल्स प्लान की जो किताब है जब करें, तो सब लोग अपनी अपनी जर्नी को बताएं कि यहाँ तक पहुंचना, लोग सोचते हैं कि बहुत आसान रहा होगा, या जैसे सब लोग सोचते हैं कि मैं यूएस में हूँ और यूएस में रहने के कारण मैं इजीली कर पाती हूँ, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। बात इसकी भी नहीं होती कि आपके साथ इन लॉज जुड़े हैं, परिवार जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। जिसको जहां चैलेंजेस आने हैं ना, सब कुछ अच्छा होते हुए भी चला जा सकता है, सब कुछ अच्छा नहीं होते हुए भी लाइफ इजी हो सकती है। लेकिन आप समझ रहे हैं, इट इज नॉट इजी। ये चीज जो हम डेली जोड़ रहे कर रहे हैं, इट इज नॉट इजी। सबकी लाइफ अलग अलग हो सकती है, और कुछ जगह कॉमन। एनी हाउ, थैंक यू कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेज देते रहिए और बताते रहिए। उसके अलावा जो हमको, जो मेरे को मिलता है वो मैं आप सबको बताती ही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, अब हम आज का जो सेशन है वो समाप्त करते हैं। अ, अभी हमारे साथ आरती आंटी है, आरती जी, और उन्होंने आज जो स्वाध्याय किया उससे हमें बहुत शिक्षा प्राप्त हुई। हमें समझ में भी आया कि हमें क्या करना है। अपने हर प्रकार के जो गुण है, सत्व रजस तमस, इनको भी छोड़ते हुए हमें और आगे बढ़ना है, और निर्गुण निर्गुण रूप में, बिना किसी जो गुण है उसको धारण करते हुए, अपने आत्मा में स्थित होकर हम उस विष्णु लोक में हम लिबरेट हो जाए। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हर प्रकार की जो नेगेटिविटी है मन से दूर करनी है। अपने अंदर अनकंडीशनल लव, प्रेम और शांति, जॉय, हैप्पीनेस, सबको माफ करने की क्षमता, अपने आप को माफ करने की क्षमता, किसी भी प्रकार के शर्म में ना रहे,
सबके साथ ऐसी चीजें होती हैं और होती रहेंगी। अगर हम कोई भी अच्छे नेचर के लोग हैं या अच्छी सोच रखते हैं तो कई बार हमें नकारात्मकता हमको घेरेगी आगे, क्योंकि हम अभी भी उस चीज को समझ नहीं पाए हैं और कभी कभी उसको समझने के लिए बहुत लेट हो जाता है। लेकिन अगर हमारे माध्यम से जो हमें एक्सपीरियंसेस मिले हैं, हमारे माध्यम से अगर दूसरा जागृत हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है, तो सोचिए हम एक एक करके कड़ी बनाते हुए हम लोगों को जोड़ रहे हैं। अपनी सांस हम कड़ी के रूप में ले रहे हैं, चेन्स के रूप में, इन द सेंस कि हम हर एक सांस के साथ एक माला बन रही है सांसों की, जो हमें शक्ति प्रदान कर रही है। हाँ, और ऊपर जाते जा रहे हैं। ये हमें हायर कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। यही सब मैसेजेस हैं आज। और इसलिए समझना है कि आप एक को रोक सकते हो, दो को रोक सकते हो, पूरी दुनिया को नहीं रोक सकते। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सकारात्मक हैं, और ये चीज समझना है कि सारे जो मैसेजेस हैं वो सबको जागृत करने के लिए है। ओके, हम सब जो कर रहे हैं वो भी जागृत करने के लिए कि दुनिया में ध्यान जगत बने। ध्यान के साथ अब आप जब हम पत्री सर ने कहा ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, मैत्रेय जगत, ये कहा, राइट? तो आप लोग समझिए क्यों कहा होगा। ये चीजें बहुत पहले से ही हो गई होंगी कि एआई आने वाला है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बार जब शुरू हो गया, अब कितनी सारी जूम में आ चुका है, आप समझ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद बहुत सारी ये सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं। अब हमको कुछ कुछ भी नहीं करना, बस हमको हम बोल देते हैं तो हो जाता है। गूगल में भी हो जाता है, राइट? तो ऐसी चीजें होंगी। तो अगर हम अपना दिमाग ही यूज नहीं करेंगे और सिर्फ हम लोग जनरल पब्लिक सिर्फ ये एआई को यूज करेंगे बटन दबाकर जस्ट, तो हर एक इंसान की चेतना का विस्तार किया जा रहा है ध्यान के माध्यम से, जिससे आप अपने ध्यान के साथ साथ आपका दिमाग तेज हो, आपकी मेधा तेज हो। लेकिन अगर हम सिर्फ एआई के इसमें रहेंगे, टेक्नोलॉजी यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो क्या हमारी वो प्रोग्रेशन होगी? हमारे दिमाग का प्रोग्रेशन होगा? हम यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसीलिए वी हैव टू, जब मैं ध्यान कर रही हूँ तो मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ध्यान करने से हमारा दिमाग, हमारी जो दिमाग की ऊर्जा है, ब्रेन पावर है, सोचने समझने की शक्ति है, वो प्रखर होती है, मेधा बढ़ती है और नॉलेज बढ़ता है। लेकिन अगर हम नहीं करते हैं ध्यान, और ध्यान इसलिए पतंजलि सर ने कहा ध्यान जगत बनाओ। अगर ध्यान जगत नहीं बनेगा तो जितने लोग रह गए वो रह जाएंगे। सबको लिबरेट करना है, राइट? क्योंकि ये हमारे ही आत्माएं है ना, हमारा ही समूह है। हम इस ग्रुप में, हमारा ये एक सोल ग्रुप है, राइट? वैसे ही और भी ग्रुप होंगे, लेकिन हर सोल ग्रुप को जागृत होना है। एनी हाउ मास्टर्स, चलिए आज का सेशन अब हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो हम सबका मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, आरती जी का और नवीन जी का और सभी हमारे ध्यानी जनों का जो आज यहाँ जुड़े हैं या जो बाद में इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे। सभी का धन्यवाद। आप सब से निवेदन है कि आप सब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है हमारे चैनल को। यूट्यूब चैनल लव लाइट स्टार शाइन को आप सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी दें, जिससे दूसरे भी जागृत हो सके देखकर। ध्यान करें। सबसे पहले आप अपना ध्यान करें अपने आप के साथ, और साथ ही साथ सामूहिक ध्यान करें, सबको जागृत करें, लेकिन अपने अंदर जो मच नीडेड इनर वर्क है जो करना है उसको करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू मधु जी, थैंक यू नवीन जी, थैंक यू थैंक वेरी यू मच, आरती, थैंक यू थैंक सभी यू। मास्टर्स।